Champion Woman. Before you read, there was a time when the Indian society was dominated by the men. The time has changed and women are establishing a respectable position in every field. Indian sportswomen are also coming into their own now. They are making India proud by winning medals and titles that had seemed so elusive until recently. Not only are there more Indian women in sports these days, they are doing better than ever before. They are inspiring the young girls who are taking up sports and aspiring to become successful like the other champions. बच्चों, ये जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं चैंपियन वुमेन, इससे पहले हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। एक समय था जब भारत में पुरुषों का हर एक क्षेत्र में बोलबाला था, लेकिन समय परिवर्तन के साथ महिलाओं ने अपना दबदबा बनाने का प्रयास किया। आम भारतीय महिलाओं की सोच में अब एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा था। अब वे सपने देखकर मन महसूस कर नहीं रह जाती, संघर्ष कर अब वह समाज में अपनी एक जगह बना रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनके मीनिंग्स आपको जानना जरूरी है। पहले ये पुरुष प्रधान देश माना जाता था, जहां पे लड़कियों को कोई भी ऐसा सम्मानजनक उनका स्थान नहीं था। लेकिन इंडियन स्पोर्ट्स में वुमेन लोगों ने इतना अच्छा कर दिखाया कि हमारे भारतवासियों को गौरवान्वित कर दिया उन लोगों ने। और ये मोमेंट जो है, ये पहले एक माया जैसा लग रहा था, एक ड्रीम जैसा लग रहा था, लेकिन यह हकीकत बन गया। और इसके कारण अब बहुत सारे जो यंग गर्ल्स हैं, यानी जो अभी बड़े हो रहे हैं, ऐसी लड़कियां, वो अब स्पोर्ट्स को अपना कैरियर के रूप में चुन रही हैं, क्योंकि ये एक तो प्रेरणा बन गया है और फिर उन लोगों के लिए वो लोग आकांक्षी बन गए हैं। एस्पायरिंग का मतलब होता है आकांक्षी बन जाना, टू बिकम सक्सेसफुल लाइक द अदर चैंपियंस। वो भी दूसरों की भांति अपने आप को चैंपियंस देखना चाहती हैं। तो इसलिए अब स्पोर्ट्स के फील्ड में भी बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो रुचि ले रही हैं और अपना परचम लहरा रही हैं। द एवरेज इंडियन वुमन who constantly struggles between the fulfillment of her dreams and the demands of the fundamentalists have slowly but surely started carving out a niche for themselves in the society. जो आम भारतीय नारियां हैं, वो बहुत सारा स्ट्रगल की हैं, बहुत सारा युद्ध की हैं अपने सोसाइटी के साथ। अपने हर समय पहले मन कसोट के वो लोग रह जाती थी, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो उनके जो कट्टरपंथी रूढ़िवादी जो हमारे सोसाइटी की धारणा थी, वो अब धीरे धीरे ये लोग बदल रहे हैं और अपने लिए एक जगह बना रहे हैं सोसाइटी में, हमारे इंडियन वुमेन। By rising above the age-old conventions, norms, and setting aside the life of compromise and sacrifice that they were expected to lead, the Indian female's journey from oblivion to recognition has been a story of determination and courage, where she has managed to silence every critic who has dared to question her skills and capabilities. बच्चों, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि पहले की जो सोच थी, जो धारणाएं थी, उसको बदल दिया गया है। किसके द्वारा? हमारे इंडियन वुमेन्स के द्वारा। जो एक दायरा तय कर दिया गया था उनके लिए, हाँ, कॉम्प्रोमाइज का, उन्हें कुछ भी करने की आजादी नहीं मिलती थी। वो अपना कुछ भी सोचती थी तो उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं और साथ में जो उनका जो जर्नी है, पारंपरिक जो मानदंड है, उनको दरकिनार करते हुए वो अपने जर्नी को आगे बढ़ा रही हैं, एक उम्मीद लेके। और गुमनामी की जिंदगी से अब वो लोग जो है वो पहचान बना रही हैं। ओब्लिवियन का मतलब होता है बच्चों गुमनामी, और रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। तो गुमनामी की जीवन से वो लोग एक पहचान का जीवन सफर तय कर रहे हैं, और वो भी क्या, दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन एंड करेज। करेज यानी साहस, तो वो भी दृढ़ निश्चय के साथ और साहस के साथ।
where she has managed to silence every critic who has dared to question her skills and capabilities. उन्होंने सबकी मुंह को बंद कर दिया है, जो भी उनके आलोचक हैं या समालोचक हैं उन सभी के मुंह को उन्होंने बंद कर दिया है। जिन्होंने भी उनसे ये सवाल करने की कोशिश की है कि आप में क्या कौशल है, क्या क्षमताएं हैं, तो उन्होंने उन्हें गलत साबित कर दिया है और उन्होंने दिखा दिया है इंडियन वुमेन ने कि कैसे उनमें क्या क्या कौशल है और क्या क्षमताएं हैं। आगे, as women stamp their authority across all fields, the world of sports is no different from an era where the sparse Indian sporting glories were limited to the men's events, with the female athletes failing to be worthy challengers, let alone be competitors, to an age where Mary Kom and Saina Nehwal bring as many laurels as MS Dhoni or other sports persons. Let's read on to find how these women have made us proud by their achievements. बच्चों, यहाँ पे यही बोला गया है कि जो लेडीज, जो वुमेन हमारे यहाँ पे जो चैंपियंस हैं, वो लोग ये वर्चस्व दिखा चुकी हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हर जगह पे वो अपना परचम लहरा चुकी हैं। तो इसीलिए जो खेल है वो भी कोई अलग रहा तो है नहीं, वहां पे भी उन लोगों ने अपना परचम लहराया है, अपना वर्चस्व दिखाया है और हमें गौरवान्वित, हम सब भारतीयों को उन लोगों पे गौरवान्वित महसूस करवाया है। एक समय था, एक युग था जब भारतीय जो स्पोर्ट्स है ये सिर्फ पुरुषों का खेल ही माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उस समय क्या होता था कि ये सोचा जाता कि फीमेल जो है वो अच्छा चैलेंज नहीं दे सकती हैं, वो अच्छा प्रतिद्वंदी नहीं बन सकती हैं। साथ में ये भी सोचा जाता था कि वो लोग बहुत सीमित दायरे में रहती हैं, वो लोग अपना कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती हैं, अकेले प्रतिस्पर्धी वो लोग सिर्फ बन के ही रह सकती हैं, लेकिन किसी और के साथ वो प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन्स नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब मैरी कॉम, जो कि बॉक्सिंग में आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, फिर साइना नेहवाल जो कि आप लोगों ने बैडमिंटन में इनका नाम सुना होगा, ये लोग धोनी से कोई कम हम लोगों को गौरवान्वित नहीं महसूस करवाए हैं। और इन लोगों ने भी हमारे देश के लिए बहुत सारे ऐसे प्राइज जीते हैं, अवार्ड जीते हैं, जिनके कारण हम लोग इनके भी उतने ही ज्यादा प्रशंसक हैं जितने कि हम लोग MS धोनी के हैं। तो अब इस चैप्टर में बच्चों हम लोग ऐसे ही कुछ वुमेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साइना मिर्जा टेनिस प्लेयर है। सानिया मिर्जा इज India's best known female sports person who has appeared in international tennis circuits with frequently impressive results. She began playing tennis at the age of 6, turning professional in 2003. Having been trained by her father, Sania won 10 singles and 13 doubles titles as a junior player. A mere 16-year-old Sania became the first Indian girl to win a Grand Slam in 2003, which she accomplished in the doubles event at Wimbledon. She is the highest ranked female player ever from India. बच्चों, यहाँ पे यही बोला गया है कि सानिया मिर्जा जो है वो एक बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है लड़कियों में, और उन्होंने अपना जो कैरियर है उसमें उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो जहां पे भी गए हैं तो वो जीत ही जीत हासिल किए हैं। और वो 6 साल की, महज 6 साल की उम्र से ही वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। और पहला जो उनका ट्रेनिंग है वो उनके फादर के द्वारा ही दिया गया है और उन्होंने काफी सारी खिताबें जीती हैं। और 16 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहला ग्रैंड स्लैम जो कि 2003 में हुआ था उन्होंने जीता था। साथ में उन्हें पहला वो एक भारतीय महिला है जो कि हाईएस्ट रैंक, उनको सबसे ऊंचा रैंकिंग दिया गया है फीमेल प्लेयर के रूप में, उनका सबसे वर्ल्ड में हाईएस्ट रैंकिंग है बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं सानिया मिर्जा के बारे में। नंबर 27 इन सिंगल्स इन 2007. In 2015, she became the first female Indian tennis player who gained the number 1 position in doubles. A total of 14 medals adorns her neck, which includes 6 golds at 3 major multi-sport
events, namely the Asian Games, the Commonwealth Games and the Afro-Asian Games. By the end of the year 2016, Sania had a total of 41 WTA, that is Women's Tennis Association, and 4 ITF, that is International Tennis Federation titles to her name. बच्चों, आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से सानिया मिर्जा ने अपना इतना सारा परचम लहराया है, इतने सारे मेडल्स को जीत के, इतने सारे जगहों में ग्रैंड स्लैम्स को जीत के, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, हर जगह उन्होंने जीत हासिल की और अपना एक अलग पहचान बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडॉन्स लिखा हुआ है। एडॉन्स का मतलब होता है बच्चों कि गहने के जैसा सजा हुआ। कितने मेडल्स थे? 14 मेडल्स। जब हम लोग हार के ऊपर एक दूसरा हार पहनते हैं तो ठीक वही लुक उनके ऊपर आ रहा था कि वो भी 14 मेडल्स को अपने गले में लगा के जैसे एक के ऊपर एक हार पहन के वो खड़ी हैं, और उसमें से 6 गोल्ड्स हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना सक्सेस उनको मिला है। हर सक्सेस स्टोरी इज वन which is driven by consistent passion, hard work, unstinted commitment and dedication. बच्चों, इनका जो सक्सेस स्टोरी है, इनकी जो सक्सेस है, ये हमें क्या दिखाता है? हार्ड वर्क। ठीक है, ये काफी मेहनती हैं और इनका जो पैशन है, इनकी जो रुचि है उस फील्ड में, ये इनको सक्सेस के तरफ ले गया है ना। उनका जो कंटिन्यूअस उनका जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है उस खेल के प्रति, और वो हमेशा ही उसको डेडिकेटेड वे में समर्पण भाव से करते आ रही हैं, जिसके कारण उन्हें सक्सेस मिला है। बच्चों, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हमें अपना समर्पण उस खेल में हो, पढ़ाई में हो, या कोई भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो ये सभी चीजें आवश्यक है यदि आपको सफलता की उस चोटी तक पहुंचना है। A sports prodigy who began playing the sport at the age of 5, she hasn't ever missed her routine training sessions for 23 years. ये पढ़ के आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर जीवन में कामयाब होना है, आपको और कुछ अच्छा करना है आपको, तो आपको डिसिप्लिन लाइफ, हार्ड वर्क, रूटीन की बहुत जरूरत होती है। अगर आप रूटीन से काम करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है या बोला गया है कि सानिया मिर्जा ने 23 साल तक कंटिन्यूअसली अपने रूटीन सेशन को कभी भी खराब नहीं होने दिया। फिर क्या लिखा है? ऑल्सो हर ओन डिटर्मिनेशन एंड ग्रीट इन द फेस ऑफ ऑल एडवर्सिटी हैज गेन्ड हर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। बच्चों, कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन उनके चेहरे में हर कठिन परिस्थिति में भी दृढ़ निश्चय रख के और उससे कामयाबी हासिल करना कोई उनसे सीखे, है ना। उन्होंने अपना जो वैश्विक यानी इंटरनेशनल जो कि आप बाहरी देशों के यहाँ पे जब ग्रैंड स्लैम के रूप में उन्होंने खेल अपना खेला, तो वहां पे भी उन्होंने मान्यता प्राप्त की, अपना परचम लहराया और हमारे देश का नाम रोशन किया, हमें गौरवान्वित महसूस कराया। She is the UN Women's Goodwill Ambassador for South Asia. Her name also features in one of the 50 Heroes of Asia, a list released by Time Magazine. तो टाइम मैगजीन के द्वारा एक लिस्ट निकाला गया था जिसमें 50 एशिया जो कंटिनेंट है इसके 50 हीरोज के नाम वहां पे लिस्टेड किए गए थे, और वहां पे भी सानिया मिर्जा का नाम था। Sania was awarded the WTA Newcomer of the Year, Arjuna Award and Padma Shri for her contributions to sports. उनकी जो कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स के तरफ, तो उसके लिए उनको WTA का न्यू कमर अवार्ड भी दिया गया, अर्जुना अवार्ड भी दिया गया, और साथ में पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया।